आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत अहम वीडियो में लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज जो है वो 16 अप्रैल 2025 है, और मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि तकरीबन 15 अप्रैल के आसपास जो है वो आपका नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ जो है वो ये भी बताया था कि आपको जो एग्ज़ाम है वो जून में होना जो है वो तय है। तो ये जो है वो पब्लिक नोटिस है जो जारी किया गया है यूजीसी एनटीए की तरफ से, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से। और जो आपका इम्तिहान लेगी वो लेगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसमें तकरीबन हर साल जो है वो 2 बार आपका एग्ज़ाम होता है, जून में और दिसंबर में। तो यहाँ पर जो है वो जून में जो है वो आपका क्या हो गया है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है 85 सब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि आपका 85 सब्जेक्ट के लिए। और ये होगा सीबीटी बेस्ड पे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे जो है ये आपका टेस्ट होगा। इसके पैटर्न के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये जो इसके फॉर्म भरने शुरू होंगे ये जो है वो आपके आज से शुरू हो गए हैं, यानी कि 16 अप्रैल से लेके आपके जो है वो 7 मई तक जो है वो आप इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। तकरीबन आपके पास 20 से 22 दिन का जो है वो वक्त है, इसमें आपको जो है ये फॉर्म अप्लाई करना है। और लास्ट डेट जो है वो फ़ीस पेमेंट की वो है आपकी 8 मई, और 8 मई में 11:59 तक जो है वो आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो करेक्शन करने के लिए 9 और 10 मई जो है वो आपको दिया गया है, इसमें भी आप लोग जो है वो करेक्शन कर सकते हैं। तो ये हुई आपकी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की। फॉर्म को भरने के साथ साथ मैं आपको बता दूं, डिटेल्स बहुत आराम से भरिएगा, कोई मिस्टेक कोई गलती मत कीजिएगा। अगर कोई गलती हो जाती है तो 9 और 10 को जो है वो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग एमए के फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे दिए हैं या फिर आप लोग अभी एमए फ़र्स्ट ईयर में हैं तो भी आप लोग जो है फॉर्म अप ईयर में जो है वो भर सकते हैं। हालांकि ये जो है वो नुकसान हो जाता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं या जेआरएफ, क्योंकि जेआरएफ की जो वैलिडिटी है वो कम कर दी गई है, 2 या 3 साल है। तो इसलिए जो है वो बच्चे जो फाइनल ईयर में हैं यानी कि सेकेंड ईयर में है वही जो है वो उसको क्या करें, एग्ज़ाम को दें। हालांकि आप लोग अगर पहले भी दे देंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी, आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें जो है वो आपकी एग्ज़ाम शीट जो है वो आपको बाद में जो है वो इंटीमेटेड कर दी जाएगी, यानी कि उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और एडमिट कार्ड भी आपके जो है वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। एग्ज़ाम से जो है वो तकरीबन 1 हफ़्ता पहले जो है वो आपको क्या मिलता है, एडमिट कार्ड मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि एनटीए जो है वो आपको जो है वो फॉर्म के साथ साथ एग्ज़ाम डेट दे देता है, जो क्या होती है, टेंटेटिव होती है। तो यहाँ पे 21 जून से जो है वो आपके इम्तिहान शुरू होंगे और आपके जो है वो 30 जून तक, यानी कि 9 दिन में जो है वो आपके 85 सब्जेक्ट जो है वो निपटाने हैं। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो तकरीबन एक दिन में जो है वो आपके 9 एग्ज़ाम होंगे तकरीबन, जब जाके जो है वो हो सकता है कि आपकी जो है वो हो जाए। अब एक शिफ्ट में आपका कौन से आता है, क्योंकि 2 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग और इवनिंग में, तो आप लोग जो है वो उस तरीके से आप लोग जो है वो देख सकते हैं। और एक शिफ्ट में जो है वो आपके अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो होते हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट जो है वो छोटे होते हैं, ख़ास तौर पे लैंग्वेज वाले, तो उसमें जो बच्चों की तादाद कम होती है और इस वजह से जो है वो आपको वहाँ पर आराम से जो है वो शिफ्ट मिल जाती है। और जो लैंग्वेज वाले हैं, ख़ास तौर पे जो उर्दू वाले बच्चे हैं, वो जो है वो अपनी मेहनत को तैयारी से अच्छी से करें, क्योंकि फॉर्म के बाद आपके पास तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 50 दिन का वक्त है। अप्रैल चल रहा है, मई और जून में जो है वो आपके एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर कोई बच्चा उर्दू के हवाले से या उर्दू की तैयारी करना चाहता है तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा। इस नंबर से आपका नेट या जेआरएफ जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। ये नंबर है 9045220432। इस पर आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और यूजीसी नेट लिख के मैसेज कर देंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें जो फ़ीस दी गई है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर दी गई है, पता नहीं क्यों, बेचारे खामख़ाम बच्चों को जो है वो लूटते हैं। फ़ीस जो है वो तकरीबन 500 रुपये होनी चाहिए थी, और अदर कैटेगरी वाले के लिए 300 या उससे कम भी आप लोग रख सकते हैं। अब देखिए कि 1150 रुपये फ़ीस रखी गई है जनरल वालों की। क्या जनरल वाले बेचारे गरीब नहीं होते? क्या जनरल वालों के पैसे पर जो है वो दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है? बेचारों जनरल वाले बच्चों के साथ बहुत ये गलत होता है। वहीं आप लोग देखें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल की कितनी है, 600 रुपये फ़ीस है। ये जो है वो थोड़ी सी फिर भी ठीक ठाक है। और अगर ये भी जो है वो 500 हो जाती तो ज़्यादा गनीमत थी, और जनरल की 600। इसके अलावा SC ST PWD या
थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये है। ये जो है वो इतने सफिशेंट है, लेकिन ये जो है वो ज़्यादा फ़ीस रख रखी है। इसके लिए आप लोगों को जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पर भी आप लोग जो है वो इनसे रब्ता कर सकते हैं अगर कोई आपको कोई दिक्कत आती है। तो एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई डाउट रहते हैं या कोई क्वेरी है तो आप लोग इस नंबर पर जो है रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।